चैप्टर 9 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर की नमाज में क़ुरात का बयान। हदीस नंबर 801। तर्जुमा। अबू ममर कहते हैं कि हमने ख़ुबाब से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर व असर में क़ुरात करते थे। इन्होंने कहा हम क़ुरात करते थे। हमने कहा आप लोगों को ये बात कैसे मालूम होती थी? इन्होंने कहा आपकी दाढ़ी के हलने से एक। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ा 91 746 96 760 97108 777 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 7 826 तहफ़ा अल अशराफ 3517 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/10 करोड़ 91,10,112 6/395 सही। वज़ाहत। एक इमाम बहीक़ी ने इस हदीस से इस बात पर इस्तिदलाल किया है कि सरे क़ुरात में ये ज़रूरी है कि आदमी ख़ुद को सुना सके क्योंकि इज़्तिराब लहिया ज़बान और दोनों होंठ हिले बग़ैर मुमकिन नहीं। अगर आदमी अपने दोनों होंठ बंद रखे और सिर्फ ज़बान हिलाए तो दाढ़ी नहीं हिल सकती और क़ुरात ख़ुद को नहीं सुना सकता। फ़तह अल बारी हदीस 760 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर की नमाज में क़ुरात का बयान। हदीस नंबर 802। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की पहली रकत में इतनी देर तक क़याम करते थे किसी कदम की आहट नहीं सुनी जाती। एक। तखरीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 5185 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/356 ज़ईफ़। इसकी सनद में रजुल मुबहम रावी हैं। वज़ाहत। एक यानी जमात में आने वाले सब आ चुके होते कोई बाकी नहीं रहता। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब आखिर की 2 रुकतों में मुख्तसर क़ुरात का बयान। हदीस नंबर 803। तर्जुमा। जाबिर बिन समरा कहते हैं कि उन्होंने साद से कहा लोगों यानी अहल कूफा ने आपकी हर चीज़ में शिकायत की है हत्ता कि नमाज के बारे में भी। साद ने कहा मैं पहली दोनों रकतें लंबी करता हूँ और पिछली दोनों रकतें मुख्तसर पढ़ता हूँ। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा नमाज की पैरवी करने में कोताही नहीं करता। इस पर उन्होंने कहा मुझे आपसे यही तवक्को थी। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 95 755 103 770 सही मुस्लिम अलसलात 34 453 सनन अंसाई अलाफ्तिता 74 1003 तहफ़ा अल अशराफ 3847 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/1 खरब 75 अरब 17 करोड़ 61,79,180 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब आखिर की 2 रुकतों में मुख्तसर क़ुरात का बयान। हदीस नंबर 804। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि हमने ज़हर और असर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम का अंदाज़ा लगाया तो हमने अंदाज़ा लगाया कि आप ज़हर की पहली दोनों रुकतों में 30 आयत के बक़दर यानी सूरत अलम तंज़ील अलसजदा के बक़दर क़याम फरमाते हैं और पिछली दोनों रुकतों में इसके आधे का अंदाज़ा लगाया और असर की पहली दोनों रुकतों में हमने अंदाज़ा किया तो उनमें आपकी क़ुरात ज़हर की आखिरी दोनों रुकतों के बक़दर होती और आखिरी दोनों रुकतों में हमने इसके आधे का अंदाज़ा लगाया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 34 452 सनन अंसाई अलसलात 16 416 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 7 828 तहफ़ा अल अशराफ 3974 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/2 सनन अलदारमी अलसलात 62 1325 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर व असर की नमाज में क़ुरात की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 805। तर्जुमा। जाबिर बिन समरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर में वालिस्मा वाल तारिक वालिस्मा ज़ात अल बरूज और उन दोनों जैसी सूरतें पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सनन अल तिरमिज़ी अलसलात 117 307 सनन अंसाई अलाफ्तिता 60 980 तहफ़ा अल अशराफ 2147 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/1 खरब 1 अरब 10 करोड़ 31,06,108 हुस्न सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर व असर की नमाज में क़ुरात की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 806। तर्जुमा। जाबिर बिन समरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरज ढल जाता तो ज़हर पढ़ते और उसमें वालली लज़ा यगशी जैसी सूरत पढ़ते थे। उसी तरह असर में और उसी तरह बक़िया नमाज़ों में पढ़ते सिवाय फ़जर के कि उसे लंबी करते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 33 618 सनन अंसाई अलाफ्तिता 60 981 सनन इब्न माजा अलसलात 3 673 तहफ़ा अल अशराफ 2179 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/86 88 अरब 10 करोड़ 11,06,108 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान।
बाब ज़हर व असर की नमाज में खुराक की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 807। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर में सजदा किया, फिर खड़े हुए और रुकू किया तो हमने जाना कि आपने अलम तंजील अलसजदा पढ़ी है। इब्न ईसा कहते हैं मुतमर के अलावा किसी ने भी सनद में उमैया का जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 8559 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/83 ज़ईफ़। इसके रावी आमी मजहूल हैं, नीज़ सनद में उनका होना ना होना मुख्तलिफ फ़िया है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर व असर की नमाज में खुराक की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 808। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैं बनी हाशिम के कुछ नौजवानों के हमराह अब्दुल्लाह बिन अब्बास की खिदमत में हाजिर हुआ तो हमने अपने में से एक नौजवान से कहा, तुम इब्न अब्बास से पूछो कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर में खुराक करते थे। इब्न अब्बास ने कहा, नहीं नहीं। तो उनसे कहा गया, शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जी में खुराक करते रहे हों। इस पर इब्न अब्बास ने कहा, अल्लाह तुम्हारे चेहरे या चमड़े में खराश करे। ये पहली से भी बुरी है। आप एक मामूर हुक्म के पाबंद बंदे थे, आपको जो हुक्म मिलता वही लोगों को पहुंचाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम बनी हाशिम को कोई मखसूस हुक्म नहीं दिया सिवाय 3 बातों के। एक ये कि हम कामिल वज़ू करें, दूसरे ये कि सदका ना खाएं, तीसरे ये कि गधे को घोड़ी पर ना चढ़ाएं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जहद 23-1701 सनन अल-नसाई अल-तहारा 106 141 वालफील 9 3611 सनन इब्न माजा अल-तहारा 49 426 तहफ़ा अल-अशराफ 5791 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/23,22,35,249 सही। वज़ाहत। 1 ये इब्न अब्बास का वहम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़हर और असर की पहली दोनों रुकतों में सूरत फ़ातिहा और दूसरी सूरत का पढ़ना साबित है। ऊपर अबू क़तादा और ख़ुबाब की रिवायतें गुज़र चुकी हैं जो सरी तौर से इस पर दिलालत करती हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर व असर की नमाज में खुराक की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 809। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर में खुराक करते थे या नहीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 6035 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/249,257 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज मग़रिब में खुराक की मिक़दार। हदीस नंबर 810। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि फज़ल बिन हारिस ने इन्हीं वाला मरसला तुरफ़ा पढ़ते हुए सुना तो कहने लगीं, मेरे बेटे, तुमने इस सूरत को पढ़कर मुझे याद दिला दिया। यही आखिरी सूरत है जिसे मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़रिब में पढ़ते हुए सुना। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 98 763 वाला मगाज़ी 83 4429 सही मुस्लिम अल-सलात 35 462 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 118 308 सनन अल-नसाई अल-अफ़्तिता 64 986 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 9 831 तहफ़ा अल-अशराफ 18052 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-सलात 524 मसनद अहमद 6/338,340 सनन अल-दारमी अल-सलात 64 1331 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज मग़रिब में खुराक की मिक़दार। हदीस नंबर 811। तर्जुमा। जबीर बिन मतम से रिवायत है कि इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़रिब में सूरत अल-तौर पढ़ते हुए सुना। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 99 765 वालजाद 172 3050 वाला मगाज़ी 12 4023 वाउ तफसीर अल-तौर 1 4854 सही मुस्लिम अल-सलात 35 463 सनन अल-नसाई अल-अफ़्तिता 65 988 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 9 832 तहफ़ा अल-अशराफ 3189 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-सलात 523 मसनद अहमद 4/80 83 84 85 सनन अल-दारमी अल-सलात 64 1332 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज मग़रिब में खुराक की मिक़दार। हदीस नंबर 812। तर्जुमा। मरवान बिन हुक्म कहते हैं कि ज़ैद बिन साबित ने मुझसे कहा, क्या वजह है कि तुम मग़रिब में क़सार मुफ़स्सल पढ़ा करते हो, हालांकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़रिब में 2 लंबी लंबी सूरतें पढ़ते हुए देखा है। मरवान कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, वो 2 लंबी लंबी सूरतें कौन सी हैं? इन्होंने कहा, सूरत अल-अराफ़ और दूसरी सूरत अल-इनाम है।
इब्न जरैज कहते हैं, मैंने इब्न अबी मलीका से पूछा तो इन्होंने मुझसे खुद अपनी तरफ से कहा, वो सूरत अल-माइदा और अराफ हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 98 764 सनन अल-नसाई अल-अफ्तिता 67 990 तहफ़ा अल-अशराफ 3738 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/1 खरब 85 अरब 18 करोड़ 71,88,189 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब मग़रिब की नमाज में छोटी सूरतें पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 813। तर्जुमा। हमाद कहते हैं कि हश्शाम बिन रू ने हमें खबर दी है कि उनके वालिद मग़रिब में ऐसी ही सूरत पढ़ते थे जैसे तुम पढ़ते हो, मसलन सूरत अल-आदियात और उसी जैसी सूरतें। अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस इस बात पर दिलालत करती है कि वो एक हदीस मनसूख है। अबू दाऊद कहते हैं, ये रिवायत ज़्यादा सही है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 19034 सही। वजाहत 1 यानी सूरत माइदा इनाम और अराफ पढ़ने वाली हदीस अगर मनसूख के बजाय ये कहा जाए कि वो बयान जुवाज़ के लिए है तो ज़्यादा बेहतर है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब मग़रिब की नमाज में छोटी सूरतें पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 814। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं, मुफस्सल एक की छोटी बड़ी कोई सूरत ऐसी नहीं जिसे मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़र्ज़ नमाज में लोगों की इमामत करते हुए ना सुना हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8788 ज़ईफ़ इब्न इसहाक़ मदलस हैं और यहाँ इन्होंने अनैना से रिवायत किया है। वजाहत 1 सही कौल की रो से सूरत क़ाफ़ से आखिर कुरान तक की सूरतें मुफस्सल कहलाती हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब मग़रिब की नमाज में छोटी सूरतें पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 815। तर्जुमा। अब उस्मान नहदी से रिवायत है कि इन्होंने इब्न मसूद के पीछे मग़रिब पढ़ी तो इन्होंने कुल हो अल्लाह अहद पढ़ी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9380 ज़ईफ़ इसके रावी अल-निज़ाल अल-हदीसा हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब 2 रुकतों में एक ही सूरत पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 816। तर्जुमा। माज़ बिन अब्दुल्लाह जहनी कहते हैं कि कबीला जहीना के एक आदमी ने इन्हें खबर दी कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़जर की दोनों रुकतों में इज़ा ज़लज़लत अल-अर्ज़ पढ़ते हुए सुना, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे या आपने उम्दा उसे पढ़ा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15673 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज फ़जर में क़ुरात का बयान। हदीस नंबर 817। तर्जुमा। इमरू बिन हरीस कहते हैं, गोया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुन रहा हूँ, आप फ़जर में फ़िला आक़सम बिलखनस सितारा अल-जवार अल-कनस पढ़ रहे हैं। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 5817 तहफ़ा अल-अशराफ 10715 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-सलात 35456 मसनद अहमद 4/3,06,307 सनन अल-दारमी अल-सलात 66 1336 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में क़ुरात फ़र्ज़ होने का बयान। हदीस नंबर 818। तर्जुमा। अबू सईद कहते हैं कि हमें नमाज में सूरत फ़ातिहा और जो सूरत आसान हो उसे पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4377 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/45 97 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में क़ुरात फ़र्ज़ होने का बयान। हदीस नंबर 819। तर्जुमा। अबू हरीरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया, तुम जाओ और मदीना में ऐलान कर दो कि नमाज बग़ैर कुरान के नहीं होती, अगरचे सूरत फ़ातिहा और इसके साथ कुछ और ही हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13619 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/428 मुनकर जाफ़र बिन मैमून ज़ईफ़ रावी हैं, नीज़ सिक़ात की मुखालफत की है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में क़ुरात फ़र्ज़ होने का बयान। हदीस नंबर 820। तर्जुमा। अबू हरीरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ये ऐलान कर दूँ कि सूरत फ़ातिहा और कोई और सूरत पढ़े बग़ैर नमाज नहीं। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 13619 सही मुस्लिम में मरूए इबादा बिन सामत की हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है, वरना इसकी सनद में भी जाफ़र बिन मैमून हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में क़ुरात फ़र्ज़ होने का बयान। हदीस नंबर 821। तर्जुमा।
अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज पढ़ी और उसमें सूरत फातिहा नहीं पढ़ी तो वो नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है, पूरी नहीं। रावी अबू साइब कहते हैं, सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में क़ुरात फ़र्ज़ होने का बयान। हदीस नंबर 822। तर्जुमा। इस पर मी ने कहा, अबू हरीरा, कभी कभी मैं इमाम के पीछे होता हूँ तो किया करूँ। तो इन्होंने मेरा बाजू दबाया और कहा, ए फ़ारसी, उसे अपने जी में पढ़ लिया करो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नमाज एक को अपने और अपने बंदे के दरमियान निस्फ निस्फ तकसीम कर दी है, इसका निस्फ मेरे लिए है और निस्फ मेरे बंदे के लिए, और मेरे बंदे के लिए वो भी है जो वो मान गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ो, बंदा अलहमद लल्ला रब अलालिमीन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ुजल कहता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की, बंदा अर्रहमान अर्रहीम कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ुजल फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तौसीफ़ की, बंदा मालिक यौमुद्दीन कहता है तो अल्लाह अज़्ज़ुजल फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी अज़मत और बुज़ुर्गी बयान की, बंदा अयक नब्द वायक नस्ताइन कहता है तो अल्लाह फरमाता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मान गए। फिर बंदा अहदना अलसरात अलमस्तकीम सितारा सिरात अलजीन आनमत अलैहम गैर अलमगज़ूब अलैहम वला अलज़ालिम कहता है तो अल्लाह फरमाता है, ये सब मेरे बंदे के लिए ही और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मान गए। दो तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 11 395 सनन अल तरमज़ी तफसीर अल-फातिहा 2 2953 सनन अल-नसाई अल-अफ्तिता 23 910 सनन इब्न माजा अकामत अलसात 11 838 तहफ़ा अल-अशराफ 14935 14045 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसात 9 39 मसनद अहमद 224125024290045747 सही। वज़ाहत 1 नमाज से मुराद सूरत फातिहा है, तज़ीमा कल बोलकर जुज़ मुराद लिया गया है। 2 जो लोग बसम अल्लाह को सूरत फातिहा का जुज़ नहीं मानते हैं इसी हदीस से इस्तिदलाल करते हैं, इनका कहना है कि बसम अल्लाह के सूरत फातिहा के जुज़ होने की सूरत में इस हदीस में इसका भी ज़िक्र होना चाहिए जैसे और सारी आयतों का ज़िक्र है। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में क़ुरात फ़र्ज़ होने का बयान। हदीस नंबर 823। तर्जुमा। इबादा बिन सामत कहते हैं कि नमाज फ़जर में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे, आपने क़ुरात शुरू की तो वो आप पर दुश्वार हो गई, जब आप फ़ारिग़ हुए तो फरमाया, शायद तुम लोग अपने इमाम के पीछे कुछ पढ़ते हो। हमने कहा, हम अल्लाह के रसूल, हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, तो एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत फातिहा के अलावा कुछ मत पढ़ा करो, क्योंकि जो उसे ना पढ़े इसकी नमाज नहीं होती। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलसलात 115 311 तहफ़ा अल-अशराफ 5111 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/31 हुस्न इब्न ख़ज़ीमा ने उसे सही कहा है 336 से 37 तरमज़ी दारिक़्तनी और बहीक़ी ने भी हुस्न कहा है 2164 इब्न हज्जर ने नताइज अल-अफ़कार में हुस्न कहा है। मुलाहज़ा हो इमामुल कलाम तालीफ़ मौलाना अबदालही लखनवी 277 से 278। वज़ाहत 1 जब उसे हज़र यहज़ू का मसदर हज़नता माना जाए तो इसके मानी पढ़ने वाले का साथ पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ने के होंगे, और अगर हज़ा को इसमें इशारा माना जाए तो तर्जुमा यूँ करेंगे, ऐसा ही है। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में क़ुरात फ़र्ज़ होने का बयान। हदीस नंबर 824। तर्जुमा। नाफा बिन महमूद बिन रबी अंसारी कहते हैं कि इबादा बिन सामत ने फ़जर में ताख़ीर की तो अबू नईम मोज़ ने तकबीर कहकर ख़ुद लोगों को नमाज़ पढ़ानी शुरू कर दी। इतने में इबादा आए, उनके साथ में भी था, हम लोगों ने भी अबू नईम के पीछे सफ़ बांध ली। अबू नईम बुलंद आवाज़ से क़ुरात कर रहे थे, इबादा सूरत फातिहा पढ़ने लगे। जब अबू नईम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो मैंने इबादा से कहा, मैंने आपको नमाज में सूरत फातिहा पढ़ते हुए सुना, हालांकि अबू नईम बुलंद आवाज़ से क़ुरात कर रहे थे। इन्होंने कहा, हम इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक जहरी नमाज पढ़ाई जिसमें आप ज़ोर से क़ुरात कर रहे थे, आपको क़ुरात में इल्तिबास हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और पूछा, जब मैं बुलंद आवाज़ से क़ुरात करता हूँ तो क्या तुम लोग भी क़ुरात करते हो? तो हम में से कुछ लोगों ने कहा, हम ऐसा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ऐसा मत करना। जब ही मैं कहता था कि क्या बात है कि कुरान मुझसे कोई छीने लेता है, तो जब मैं बुलंद आवाज़ से क़ुरात करूं तो तुम सिवाय सूरत फातिहा के कुरान में से कुछ ना पढ़ो। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-अफ्तिता 29 921 तहफ़ा अल-अशराफ 5116 सही। अहल इल्म ने इस हदीस के बारे में लंबी चौड़ी बहसें की हैं,
मुलाहज़ा हो तहक़ीक़ुल कलाम फ़ी वजूब क़िराअत ख़लफ़ अल-इमाम लिल-अल्लामा अब्दाल रहमान अलम्बार कफ़ूरी वामामुल कलाम लिल-शेख़ अब्दालही अल-कहनुए वाउ ज़ईफ़ अबी दाऊद 9/318 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में क़िराअत फ़र्ज़ होने का बयान। हदीस नंबर 825। तर्जुमा। इस तरीक़े से भी इबादा से रबी बिन सुलेमान की हदीस की तरह रिवायत मरूई है। लोगों का कहना है कि मुकहुल मग़रिब, इशा और फ़जर में हर रकत में सूरत फ़ातिहा आहिस्ता से पढ़ते थे। मुकहुल का बयान है, जब इमाम जहरी नमाज में सूरत फ़ातिहा पढ़ कर सकता करे, इस वक्त आहिस्ता से सूरत फ़ातिहा पढ़ लिया करो, और अगर सकता ना करे तो इससे पहले या इसके साथ या इसके बाद पढ़ लिया करो, किसी हाल में भी तर्क ना करो। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 5114 ज़ईफ़ मुकहुल ने इबादा को नहीं पाया है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जहरी नमाज में इमाम के पीछे क़िराअत नहीं करनी चाहिए। हदीस नंबर 826। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज से जिसमें आपने बुलंद आवाज़ से क़िराअत की थी पढ़ता तो फरमाया, किया तुम में से किसी ने मेरे साथ अभी अभी क़िराअत की है? तो एक आदमी ने अर्ज़ किया, हम ए अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, तभी तो मैं दिल में कह रहा था कि क्या हो गया है कि कुरान में मेरे साथ कशमकश की जा रही है। ज़हरी कहते हैं, जिस वक्त लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना तो जिस नमाज में आप जहरी क़िराअत करते थे, इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़िराअत करने से रुक गए। अबू दाऊद कहते हैं, इब्न कीमा की इस हदीस को मुअम्मर, यूनुस और उसामा बिन ज़ैद ने ज़हरी से मालिक की हदीस के हम मानी रिवायत किया है। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 117 312 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिता 28 920 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 13 8,48,849 तहफ़ा अल-अशराफ़ 14,264 वक़द आख़िर जा मौता इमाम मालिक अल-सलात 10:44 मसनद अहमद 2240284285302487 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जहरी नमाज में इमाम के पीछे क़िराअत नहीं करनी चाहिए। हदीस नंबर 827। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि मैंने अबू हरीरा को कहते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई, हमारा गुमान है कि वो नमाज फ़जर थी। फिर उसी मफ़हूम की हदीस माली आनाज़े अल-कुरान तक बयान की। मसद्दद की रिवायत में है कि मुअम्मर ने कहा, तो लोग इस नमाज में क़िराअत से रुक गए जिनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहरी क़िराअत करते थे। और इब्न सरा की रिवायत में है कि मुअम्मर ने ज़हरी से रिवायत की है कि अबू हरीरा ने कहा, फ़ांतिही अलनास यानी लोग क़िराअत से रुक गए। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ज़हरी कहते हैं कि सुफियान ने कहा कि ज़हरी ने कोई बात कही जिसे मैं सुन ना सका, तो मुअम्मर ने कहा वो यही फ़ांतिही अलनास का कलिमा है। अबू दाऊद कहते हैं, और उसे अब्दाल रहमान बिन इसहाक़ ने ज़हरी से रिवायत किया है, और इनकी रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल माली आनाज़े अल-कुरान पर ख़त्म है। और इसे उज़ाई ने भी ज़हरी से रिवायत किया है। इसमें यह है कि ज़हरी ने कहा, इससे मुसलमानों ने नसीहत हासिल की, चुनाचा जिस नमाज में आप जहरी क़िराअत करते आपके साथ क़िराअत नहीं करते थे। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने मोहम्मद बिन यही बिन फ़ारिस को कहते हुए सुना है कि फ़ांतिही अलनास ज़हरी का कलाम है। एक तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 14,264 सही। वज़ाहत। एक मौलिफ़ के कलाम का ख़ुलासा यह है कि फ़ांतिही अलनास के जुमला को मुअम्मर कभी अबू हरीरा का कलाम क़रार देते हैं और कभी ज़हरी का, लेकिन ज़हरी के दूसरे तलामज़ा सुफियान, अब्दाल रहमान बिन इसहाक़, ओज़ाई और मोहम्मद बिन यही बिन फ़ारिस ने इसे ज़हरी का कलाम क़रार दिया है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब गैर जहरी नमाज में इमाम के पीछे क़िराअत का बयान। हदीस नंबर 828। तर्जुमा। इमरान बिन हसीन कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर पढ़ी तो एक शख्स आया और उसने आपके पीछे सबह इस्म रब्बिकल आली की क़िराअत की। जब आप फ़ारिग़ हुए तो आपने पूछा, तुमने किसने क़िराअत की है? लोगों ने कहा, एक शख्स ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम में से किसी ने मुझे इश्तिबा में डाल दिया है। अबू दाऊद कहते हैं, अबूलुलीद ने अपनी रिवायत में कहा है कि शोबा ने कहा तो मैंने क़तादा से पूछा, किया सईद का ये कहना नहीं है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोश रहो? इन्होंने कहा, यह हुक्म उस वक्त है जब क़िराअत जहर से हो। इब्न कसीर ने अपनी रिवायत में कहा है कि शोबा ने कहा, मैंने क़तादा से कहा, गोया आपने इसे नापसंद किया, तो इन्होंने कहा, अगर आपको ये नापसंद होता तो आप इससे मना फरमा देते। एक तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सलात 12 498 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिता 27 9,16,917 तहफ़ा अल-अशराफ़
10,825 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 4/4 खरब 26 अरब 43 करोड़ 14,33,541 सही। वजाहत 1 यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ज़ोर से पढ़ने की वजह से पैदा होने वाले खलजन क़ल्ब को नापसंद किया, सूरत की क़ुरात पर सादा किया तो सूरत फ़ातिहा की क़ुरात पर बदरजा औली पसंदीदगी पाई गई। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब गैर जहरी नमाज में इमाम के पीछे क़ुरात का बयान। हदीस नंबर 829 तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं ज़हर पढ़ाई तो जब आप पलटे तो फरमाया, तुम में से किसने हमारे पीछे सूरत सबह इस्म रब्बक अल-आली पढ़ी है? तो एक आदमी ने कहा, मैंने। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे महसूस हुआ कि तुम में से किसी ने मेरे दिल में खलजन डाल दिया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10,825 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब अम्मी और उजमी के लिए कितनी क़ुरात काफ़ी है। हदीस नंबर 830 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और हम लोग कुरान पढ़ रहे थे और हम में बदुए भी थे और उजमी भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ो सब ठीक है। करीब कुछ ऐसे लोग आएंगे जो उसे यानी कुरान के अल्फाज व कलमात को उसी तरह दुरुस्त करेंगे जैसे तीर दुरुस्त किया जाता है, यानी तजवीद व क़ुरात में मुबालगा करेंगे और उसे ठहर ठहर कर पढ़ने के बजाय जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3013 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 3/357,397 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब अम्मी और उजमी के लिए कितनी क़ुरात काफ़ी है। हदीस नंबर 831 तर्जुमा सहल बिन साद सादी कहते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, हम कुरान की तिलावत कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की किताब एक है और तुम लोगों में इसकी तिलावत करने वाले सुर्ख सफ़ेद सियाह सब तरह के लोग हैं। तुम उसे पढ़ो कबल इसके कि ऐसे लोग आकर उसे पढ़ें जो उसे उसी तरह दुरुस्त करेंगे जिस तरह तीर को दुरुस्त किया जाता है। उसका बदला सवाब दुनिया ही में ले लिया जाएगा और उसे आखिरत के लिए नहीं रखा जाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद 338 तहफ़ा अल-अशराफ 4807 हुस्न सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब अम्मी और उजमी के लिए कितनी क़ुरात काफ़ी है। हदीस नंबर 832 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी कहते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मैं कुरान में से कुछ नहीं पढ़ सकता, इसलिए आप मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा दीजिए जो उसके बदले मुझे किफ़ायत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा करो। उसने फिर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये तो अल्लाह की तारीफ़ हुई, मेरे लिए किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहा करो अल्लाहुम्मा रहमनी वारज़क़नी वाफ़नी वाहिदनी, ए परवरदिगार, मुझ पर रहम फरमा, मुझे रोज़ी दे, मुझे आफ़ियत दे और मुझको हिदायत दे। जब वो शख्स खड़ा हुआ तो उसने अपने हाथ से इस तरह इशारा किया एक इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तो अपना हाथ खैर से भर लिया। तखरीज दारदावा सनन अंसाई इफ्तिताह 32,925 तहफ़ा अल-अशराफ 5150 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 4/35 करोड़ 33,56,382 हुस्न। वजाहत 1 यानी दोनों हाथों को समेटा जिससे इस बात की तरफ इशारा था कि इसने इन बातों को महफूज कर ली है जिनका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया है, जिस तरह कोई उम्दा चीज़ समेट कर आदमी उसे महफूज करता है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब अम्मी और उजमी के लिए कितनी क़ुरात काफ़ी है। हदीस नंबर 833 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, हम नफल नमाज पढ़ते तो क़याम व रुकू की हालत में दुआ करते और रुकू व सुजूद की हालत में तस्बीह पढ़ते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2220 ज़ईफ़ हुस्न बसरी ने जाबिर से नहीं सुना है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब अम्मी और उजमी के लिए कितनी क़ुरात काफ़ी है। हदीस नंबर 834 तर्जुमा हमीद से उसी के मसल मरूए है, इसमें रावी ने नफल का जिक्र नहीं किया है। इसमें है कि हुस्न बसरी ज़हर और असर में ख्वाह वो इमाम हूँ या इमाम के पीछे हूँ, सूरत फ़ातिहा पढ़ते थे और सूरत काफ़ और सूरत ज़ारियात पढ़ने के बक़दर वक्त में तस्बीह तकबीर और तहलील करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ
2220, 18513, ज़ईफ़ मक़तू वल्कन फल्ला सही वसाबत, जाबिर का असर ज़ईफ़ है और हुस्न बसरी का फ़ेल सही है। क़ुरात पर क़ादिर आदमी के लिए क़ुरात फ़र्ज़ है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में तकबीरात की तकमील का बयान। हदीस नंबर 835। तर्जुमा मतरफ कहते हैं ने और इमरान बिन हसीन ने अली बिन अबी तालिब के पीछे नमाज पढ़ी तो जब वो सजदा करते तो अल्लाह अकबर कहते, जब रुकू करते तो अल्लाह अकबर कहते और जब 2 रकत पढ़कर तीसरी के लिए उठते तो अल्लाह अकबर कहते। जब हम फारिग हुए तो इमरान ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अभी इन्होंने ऐसी नमाज पढ़ी है, रावी को शक है, या अभी हमें ऐसी नमाज पढ़ाई है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज होती थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 116, 786, 144, 826, सही मुस्लिम अल-सलात 10 393, सनन अल-नसाई अल-इफ्तिताह 124, 1083, वालसा 1 1181, तहफ़ा अल-अशराफ 10848, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/4 खरब 29 अरब 43 करोड़ 24 लाख 444, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में तकबीरात की तकमील का बयान। हदीस नंबर 836। तर्जुमा ज़हरी कहते हैं, मुझे अबू बकर बिन अबदाल रहमन और अबू सलिमा ने खबर दी है कि अबू हरीरा फ़र्ज़ हो या नफ़ल हर नमाज में तकबीर कहते थे, ख्वाह फ़र्ज़ हो या नफ़ल। नमाज के लिए खड़े होते वक्त तकबीर अल्लाह अकबर, तकबीर तहरीमा कहते, फिर रुकू करते वक्त तकबीर अल्लाह अकबर कहते, फिर सिमिल्लाह लमन हमदा कहते, इसके बाद सजदा करने से पहले रबना वलक अलहमद कहते, फिर जब सजदे में जाने लगते तो अल्लाह अकबर कहते, फिर जब सजदे से सर उठाते तो अल्लाह अकबर कहते, फिर जब दूसरे सजदे में जाते तो अल्लाह अकबर कहते, जब सजदा से सर उठाते तो अल्लाह अकबर कहते, फिर जब 2 रकत पढ़कर उठते तो अल्लाह अकबर कहते। ऐसे ही हर रकत में नमाज से फारिग होने तक तकबीर कहते एक, फिर जब नमाज से फारिग हो जाता तो कहते, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम में सबसे ज़्यादा मुशाबहत रखता हूँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से, उसी तरह आपकी नमाज की यहाँ तक कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। अबू दाऊद कहते हैं, इसके आखिरी टुकड़े यानी इनकानत हज़ाल असाता हत्ता फ़ारिक अल-दुनिया को मालिक और ज़ुबैदी वग़ैरह ज़हरी के वासिता से अली बिन हसीन से मरसला नक़ल करते हैं और अब्दुल्ली ने बुवासता मुअम्मर ज़हरी के दोनों शैख़ा अबू बकर बिन अबदाल रहमन और अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन के ज़िक्र करने में शोएब बिन अबी हमज़ा की मुवाफ़क़त की है। 2 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 115, 785, 128, 803, सनन अल-नसाई अल-इफ्तिताह 84, 1024, वालततबीक 94, 1156, तहफ़ा अल-अशराफ 14864, वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-सलात 419, मसनद अहमद 2236207030045249752502527533, सनन अल-दारमी अल-सलात 40, 1283, सही वज़ाहत 1 इस तरह 2 रकत वाली नमाज में कल 11 तकबीरें और 4 रकत की नमाज में 22 तकबीरें हुईं और 5 फ़र्ज़ नमाज में कल 94 तकबीरें हुईं जिसमें से सिर्फ तकबीर तहरीमा फ़र्ज़ है और बाकी सभी सुन्नत हैं। अगर वो किसी से छूट जाएं तो नमाज हो जाएगी, अलबत्ता फ़जीलत और सुन्नत की मुवाफ़क़त इससे फ़ौत हो जाएगी। 2 जबकि अकील ने इब्न शहाब से रिवायत की है, उसमें इन्होंने सिर्फ आख़बरनी अबू बकर बिन अब्दाल रहमन कहा है, अबू सलिमा का जिक्र नहीं किया है। और मालिक ने इब्न शहाब से रिवायत की है, उसमें इन्होंने सिर्फ नाबी सलमा बिन अब्दाल रहमन कहा है, अबू बकर बिन अब्दाल रहमन का जिक्र नहीं किया है। इसके बरखिलाफ इब्न शहाब के तलामज़ा में से शोएब बिन अबी हमज़ा ने इब्न शहाब के दोनों शैख़ा का जिक्र किया है, उसी तरह अब्दुल्ला ने बुवासता मुअम्मर अन ज़हरी दोनों का जिक्र किया है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में तकबीरात की तकमील का बयान। हदीस नंबर 837। तर्जुमा अबदाल रहमन बिन अबज़ी कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी और आप तकबीर मुकम्मल नहीं करते थे। अबू दाऊद कहते हैं, इस हदीस का मतलब यह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाते और जब सजदा करने का इरादा करते और जब सजदे से खड़े होते तो तकबीर नहीं कहते। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9681, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/407, ज़ईफ़ इसके रावी हुस्न बिन इमरान लेन अल-हदीसा हैं, नीज़ हदीस में इज़्तिराब है। वज़ाहत 1 सही रिवायतों से सिवाय रुकू से सर उठाने के बाकी सभी हरकत में अल्लाह अकबर कहना साबित है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब सजदा में जाते हुए ज़मीन पर पहले घुटनों को रखे या हाथों को। हदीस नंबर 838। तर्जुमा
वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप सजदा करते तो अपने घुटने हाथों से पहले रखते एक, और जब उठते तो अपने हाथ घुटनों से पहले उठाते। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 84 268 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिता 128 1090 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 19 882 तहफ़ा अल-अशराफ 11780 ज़ईफ़ शरीक जब मुतफ़र्रिद हूँ तो उनकी रिवायत मकबूल नहीं। वज़ाहत 1 इमाम दारक़ुतनी कहते हैं इस हदीस को आसिम से शरीक के अलावा किसी और ने रिवायत नहीं किया है और शरीक तफ़र्रुद की सूरत में कवी नहीं है। अल्लामा अलबानी कहते हैं इस हदीस के मतन को आसिम बिन कलीब से सिक़ात की एक जमात ने रिवायत किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा शरीक की निस्बत ज़्यादा तफसील से बयान किया है। इसके बावजूद इन लोगों ने सजदा में जाने और उठने की कैफियत का जिक्र नहीं किया है। खुलासा कलाम ये कि इस हदीस में शरीक को वहम हवा है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सजदा में जाते हुए ज़मीन पर पहले घुटनों को रखे या हाथों को। हदीस नंबर 839 तर्जुमा इस सनद से वाइल बिन हज्जर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत मरूए है। इसमें है कि जब आप सजदा करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने हथेलियों से पहले ज़मीन पर पड़ते। हमाम कहते हैं मुझसे शकीक ने बयान किया है, वो कहते हैं मुझसे आसिम बिन कलीब ने, और आसिम ने अपने वालिद से कलीब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी के मसल रिवायत किया है, और उन दोनों में से किसी की हदीस में, और मेरा गालिब गुमान यही है कि मोहम्मद बिन जहादा की हदीस में यह है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते तो अपनी रान पर टेक लगाकर अपने दोनों घुटनों के बल उठते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11762 ज़ईफ़ क़द तक़दम हज़ा अल-हदीस बरक़म 736 अब्दुल जब्बार का अपने वालिद वाइल से समा साबित नहीं है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सजदा में जाते हुए ज़मीन पर पहले घुटनों को रखे या हाथों को। हदीस नंबर 840 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स सजदा करे तो इस तरह ना बैठे जैसे बैठता है, बल्कि अपने हाथ अपने घुटनों से पहले ज़मीन पर रखे। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 88 269 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 38 1091 तहफ़ा अल-अशराफ 13866 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/381 सनन अल-दारमी अलसलात 74 1360 सही। वज़ाहत 1 अल्लामा इब्न अल-क़य्यिम ने अबू हरीरा की इस हदीस को मक़लूब कहा है और कहा है कि असल हदीस यूँ है वलीज़ा रकबतिया क़ब्ल यदिया, यानी वो हाथों से पहले घुटने रखे। लेकिन महदस अब्दाल रहमान मुबारक पूरी, अल्लामा अहमद शाकिर, शेख अलबानी वग़ैरह ने इब्न अल-क़य्यिम के इस ख़याल की तरदीद की है, और इब्न ख़ज़ीमा का कहना है कि घुटनों से पहले हाथ रखने वाली रिवायत को मनसूख़ कहना सही नहीं है, क्योंकि साद बिन अबी वक़ास की रिवायत कना नज़ा अलीदीन क़ब्ल अलरकबतीन फ़ामरना बालरकबतीन क़ब्ल अलीदीन, पहले हम घुटनों से क़ब्ल हाथ रखते थे, फिर हमें हाथों से क़ब्ल घुटने रखने का हुक्म दिया गया। इंतहाई ज़ईफ़ है, क़तआ काबिल इस्तिदलाल नहीं। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सजदा में जाते हुए ज़मीन पर पहले घुटनों को रखे या हाथों को। हदीस नंबर 841 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया एक तुम में से एक शख्स अपनी नमाज में बैठने का इरादा करता है तो वो इस तरह बैठता है जैसे बैठता है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 13866 सही। वज़ाहत 1 हदीस में लफ्ज़ यमद से पहले हमज़ा इस्तिफ़ाम मुक़द्दर है, उसी वजह से तर्जुमा में किया का इजाफ़ा किया गया है, और ये इस्तिफ़ाम इनकारी है, मतलब ये है कि इस तरह ना बैठा करो। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब पहली और तीसरी रकत से उठने की कैफियत का बयान। हदीस नंबर 842 तर्जुमा अबू क़लाबा कहते हैं कि अबू सलीमान मालिक बिन हबीरिस हमारी मस्जिद में आए तो इन्होंने कहा कसम अल्लाह की मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊँगा। मेरे पेश नज़र नमाज पढ़ाना नहीं, बल्कि मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह नमाज पढ़ते देखा है। रावी कहते हैं मैंने अबू क़लाबा से पूछा इन्होंने किस तरह नमाज पढ़ी, तो अबू क़लाबा ने कहा हमारे इस शेख यानी इमरू बिन सलमा की तरह जो उनके इमाम थे। और अबू क़लाबा ने जिक्र किया कि अबू क़लाबा ने मालिक बिन हबीरिस जब पहली रकत के दूसरे सजदे से अपना सर उठाते तो थोड़ी देर बैठते फिर खड़े होते। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 127 802 142 823 तहफ़ा अल-अशराफ 11185 वक़द आखिर जा
सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 101 287 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिता 181 1152 मसनद अहमद 3/436 5/53 सही। वज़ाहत इस बैठने को जलसा असतराहत कहते हैं। जो लोग इसके कायल नहीं हैं इन्होंने इस हदीस का जवाब ये दिया है कि मोटापे और किब्रसुनी की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था, लेकिन ये तावील बिल्ला दलील है। शेख अलबानी कहते हैं जलसा असतराहत को इस अमर पर महमूल करना कि ये हाजत की बना पर था, इबादत की गर्ज से नहीं, लिहाजा ये मशरू नहीं है, जैसा कि अहनाफ वगैरह का कौल है, बातिल है। और इसके बतलान के लिए यही काफ़ी है कि 10 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा नमाज में दाखिल करने को तस्लीम किया है। अगर इन्हें ये इल्म होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़रूरत की बना पर किया है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा नमाज में उसे दाखिल करने पर खामोशी इख्तियार ना करते। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान, बाब पहली और तीसरी रकत से उठने की कैफियत का बयान। हदीस नंबर 843। तर्जुमा अबू क़लाबा कहते हैं कि अबू सुलेमान मालिक बिन हवीरिस हमारी मस्जिद में आए। इन्होंने कहा, कसम अल्लाह की, मैं नमाज पढ़ूंगा मगर मेरे पेश नज़र नमाज पढ़ना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है। अबू क़लाबा कहते हैं फिर वो पहली रकत में बैठे जिस वक्त इन्होंने अपना सर दूसरे सजदे से उठाया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11185 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान, बाब पहली और तीसरी रकत से उठने की कैफियत का बयान। हदीस नंबर 844। तर्जुमा मालिक बिन हवीरिस कहते हैं कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप अपनी नमाज की ताक रकत में होते तो उस वक्त तक खड़े ना होते जब तक सीधे बैठ ना जाते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 842 तहफ़ा अल-अशराफ 11183 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान, बाब दो सजदों के बीच में अक़ा करने का बयान। हदीस नंबर 845। तर्जुमा ताउस कहते हैं कि हमने इब्न अब्बास से पूछा, दोनों सजदों के बीच में दोनों कदमों पर अक़ा एक सिरिन को एड़ियों पर रखकर पंजे को खड़ा करके बैठना कैसा है? तो इन्होंने कहा, ये सुन्नत है। ताउस कहते हैं हमने कहा, हम तो उसे आदमी के साथ ज़ियादती समझते थे, तो इब्न अब्बास ने कहा, ये तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 536 सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 98 283 तहफ़ा अल-अशराफ 5753 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/313 सही। वज़ाहत ये अक़ा की मसनून सूरत है जो दोनों सजदों के दरमियान की बैठक के साथ मखसूस है। रही अक़ा की ममनू सूरत जिससे हदीस में रोका गया है, तो वो कुत्ते की तरह चौतर और दोनों हाथ ज़मीन पर रखकर दोनों पंडलियों और रानों को खड़ा करके बैठना है, या तशहद की हालत में दोनों कदमों को गाड़ कर एड़ियों पर बैठना है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान, बाब आदमी जब रुकू से सर उठाए तो क्या कहे। हदीस नंबर 846। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से अपना सर उठाते थे तो सिमिल्लाह लमन हमदा अल्लाहुम रब्बना लकल हम्द मल समावात वमल अल-अर्ज़ वमल माशियत मन शेबाद कहते थे। अबू दाऊद कहते हैं सुफियान सोरी और शोबा बिन हुज्जाज ने इस हदीस को उबैद बिन लहसन अबुल हसन से रिवायत किया है, लेकिन इसमें बाद अल-रुकू नहीं है। सुफियान का कहना है कि हमने इसके बाद शेख उबैद अबुल हसन से मुलाकात की तो इन्होंने भी इस हदीस में बाद अल-रुकू के अल्फाज नहीं कहे। अबू दाऊद कहते हैं उसे शोबा ने अबू उस्मा से, अबू उस्मा ने अमिश से और अमिश ने उबैद से रिवायत किया है, इसमें बाद अल-रुकू के अल्फाज मौजूद हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 40 476 सनन इब्न माजा अकामत अलसात 18 878 तहफ़ा अल-अशराफ 5173 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3 खरब 53 अरब 35 करोड़ 43,56,381 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान, बाब आदमी जब रुकू से सर उठाए तो क्या कहे। हदीस नंबर 847। तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिमिल्लाह लमन हमदा कहने के बाद ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम रब्बना लकल हम्द मल अलसमा और मोमल के अल्फाज मल अलसमावात वमल अल-अर्ज़ वमल माशियत मन शेबाद आहिल अलसना वालमजिदा हक़ मा क़ाल अलबद वकलना लक बदला माने लमा आतीत। महमूद ने अपनी रिवायत में वला मती लमा मुनत का इजाफ़ा किया है, फिर वला यनफ़ा अलजिद मनक अलजिद में सब मुत्तफ़िक़ हैं। बशर ने अपनी रिवायत में रब्ना लक अलहमद कहा, अल्लाहुम नहीं कहा, और महमूद ने अल्लाहुम नहीं कहा और रब्ना लक अलहमद कहा।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 40 477 सनन अलनसाई अलाफ्तिता 115 1069 तहफ़ा अल-अशराफ 4281 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 18 877 मसनद अहमद 3/87 सनन अलदारमी अलसलात 71 1352 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब आदमी जब रुकू से सर उठाए तो क्या कहे। हदीस नंबर 848। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम सिम अल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम अल्लाह रब्ना लकल हम्द कहो, क्योंकि जिसका कौल फरिश्तों के कौल के मुवाफिक हो जाएगा इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 124 795 125 796 सही मुस्लिम अलसलात 18 409 सनन अल तरमज़ी अलसलात 86 267 तहफ़ा अल-अशराफ 12568 वक़द आखिर जा सनन अलनसाई अलाफ्तिता 113 1064 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 18 876 मसनद अहमद 223627030452494527502502.2753 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब आदमी जब रुकू से सर उठाए तो क्या कहे। हदीस नंबर 849। तर्जुमा आमिर शुबी कहते हैं, लोग इमाम के पीछे सिमल्लाह लमन हमदा ना कहीं बल्कि रब्ना लकल अहमद कहीं एक। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 12568 हुस्न। वज़ाहत 1 नमाज की तालीम से मुताल्लिक़ मसला मरबूता की हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से पीठ ऊपर करते हुए सिमल्लाह लमन हमदा पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी आदमी की नमाज पूरी नहीं होती हत्ता कि वो ये और ये करे। इस हदीस में कि फिर रुकू करे फिर सिमल्लाह लमन हमदा कहे हत्ता कि अच्छी तरह खड़ा हो जाए। अबू दाऊद। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत क़याम में रब्ना वलक अल-हम्द पढ़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म इमाम और मक़्तदी सबको ये फरमा कर दी कि सल्वा कमा रआयतमुनी असली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, इमाम को इसकी इक़्तिदा ही के लिए बनाया गया है। फरमाया, और जब इमाम सिमल्लाह लमन हमदा कहे तो अल्लाह रब्ना वलक अल-हम्द कहो। और इसकी तहलील एक दूसरी हदीस में उनकी है कि जिस आदमी का कौल मलाइका के कौल के मुवाफिक हो गया तो उसके माजी के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इस तफसील के मुताबिक इमाम और मक़्तदी सबको दोनों दुआ पढ़नी चाहिए। बाज़ाइमा जैसे शुबी का मजहब है कि मक़्तदी सिमल्लाह लमन हमदा ना कहीं सिर्फ रब्ना वलक अल-हम्द पर इक्तिफ़ा करें। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब 2 सजदों का दरमियान की दुआ। हदीस नंबर 850। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान अल्लाह माफ़र ली वारहमनी वाफ़नी वाहिदनी वारसनी यानी ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफ़ियत दे, मुझे हिदायत दे और मुझे रिज़्क़ दे कहते थे। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलसलात 95 2,84,285 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 24 898 तहफ़ा अल-अशराफ 5475 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/3,15,371 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब औरतें जब जमात में शामिल हों तो मर्दों के बाद सजदा से सर उठाएं। हदीस नंबर 851। तर्जुमा असमा बिन्त अबी बकर कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम में से जो औरत अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो वो अपना सर सजदे से इस वक्त तक ना उठाए जब तक कि मर्द ना उठा लें, इस अंदेशा से कि इनकी नज़र कहीं मर्दों के सत्तर पर ना पड़े। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15738 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/3,48,349 सही रूने असमा के मूली की मुताबत की है इसलिए ये हदीस सही है। वज़ाहत 1 अबतदा इस्लाम में लोग बड़ी तनगदस्ती और मुहताजी में थे। अक्सर को एक तहबंद या चादर के अलावा दूसरा कपड़ा मैसर न होता था जिसे वो अपनी गर्दन पर बांध लेते थे, जो बैक वक्त करते और तहबंद का काम देता था। कपड़ों की तंगी के बाइस सजदा में 70 के खल जाने का अंदेशा रहता था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मर्दों के बाद सर उठाने का हुक्म दिया। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू के बाद और सजदों के दरमियान वक्फा की मुद्दत। हदीस नंबर 852। तर्जुमा बरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू सजदा और दोनों सजदों के दरमियान बैठना सब करीब करीब बराबर होते थे।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 121 792 127 801 140 820 सही मुस्लिम अल-सलात 38 476 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 92 279 सनन अल-नसाई अल-अफ्तिता 114 1066 49 1149 वालसा 77 1333 तहफ़ा अल-अशराफ 1781 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/28 करोड़ 2,85,288 सनन अल-दारमी अल-सलातुसी 1372 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू के बाद और सजदों के दरमियान वक्फ़ा की मुद्दत। हदीस नंबर 853। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुख्तसर और मुकम्मल नमाज किसी के पीछे नहीं पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिमिल्लाह लिमन हमिदा कहते तो खड़े रहते, यहाँ तक कि हम लोग समझते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहम हो गया है। फिर आप अल्लाह अकबर कहते और सजदा करते और दोनों सजदों के दरमियान इतनी देर तक बैठते कि हम लोग समझते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहम हो गया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सलात 37 473 तहफ़ा अल-अशराफ 3,22,621 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 64 706 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 48 985 मसनद अहमद 3/2,03,247 सनन अल-दारमी अल-सलात 46 1295 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू के बाद और सजदों के दरमियान वक्फ़ा की मुद्दत। हदीस नंबर 854। तर्जुमा बरा बिन आज़ब कहते हैं कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अबू कामल की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत नमाज में बगौर देखा तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम को आपके रुकू और सजदे की तरह, और रुकू से आपके सीधे होने को आपके सजदे की तरह, और दोनों सजदों के दरमियान आपके बैठने को, और सलाम फेरने और नमाजियों की तरफ पलटने के दरमियान बैठने को फिर दूसरे सजदा से करीब करीब बराबर पाया। अबू दाऊद कहते हैं और मुसद्दद की रिवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू और दोनों रुकतों के दरमियान आपका एतिदाल, फिर आपका सजदा, फिर दोनों सजदों के दरमियान बैठना, और फिर दूसरा सजदा, फिर आपका सलाम फेरने और लोगों की तरफ चेहरा करने के दरमियान बैठना, ये सब तकरीबन बराबर होते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 852 तहफ़ा अल-अशराफ 1781 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जो शख्स अच्छी तरह रुकू वाओ सुजूद अदा ना करे इसकी नमाज नहीं होती। हदीस नंबर 855। तर्जुमा अबू मसूद बदरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी की नमाज दुरुस्त नहीं जब तक कि वो रुकू वाओ सुजूद में अपनी पीठ सीधी ना कर ले। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 84 265 सनन अल-नसाई अल-अफ्तिता 88 1028 वालततबीक 144 1112 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 16 870 तहफ़ा अल-अशराफ 9995 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/1,19,122 सनन अल-दारमी अल-सलात 78 1360 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जो शख्स अच्छी तरह रुकू वाओ सुजूद अदा ना करे इसकी नमाज नहीं होती। हदीस नंबर 856। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो एक शख्स उसने नमाज पढ़ी, फिर आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सलाम का जवाब दिया और फरमाया वापस जाओ, फिर से नमाज पढ़ लो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो शख्स वापस गया और फिर से उसी तरह नमाज पढ़ी जिस तरह पहले पढ़ी थी, फिर आकर सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तुम पर भी सलामती हो, वापस जाओ और फिर से नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। यहाँ तक कि 3 बार ऐसा हुआ। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैं इससे अच्छी नमाज पढ़ना नहीं जानता, तो आप मुझे सिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो पहले तकबीर कहो, फिर जितना कुरान बआसानी पढ़ सकते हो पढ़ो, इसके बाद इत्मीनान से रुकू करो, फिर रुकू से सर उठाओ यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ, इसके बाद इत्मीनान से सजदा करो, फिर इत्मीनान से क़याम में बैठो, उसी तरह अपनी पूरी नमाज में करो। कानबी ने अन सईद बिन अबी सईद अल-मक़बरी अन अबी हुरैरा कहा है और इसके अखीर में यूँ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुमने ऐसा कर ली तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो गई, और अगर तुमने इसमें कुछ कम किया तो अपनी नमाज में कम किया। और उसमें यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो कामिल वज़ू करो। एक
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाज़ान 95 757 122 793 वालायमान वालानजूर 15 6251 सही मुस्लिम अलसलात 11 397 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 114 302 सनन अल-नसाई अल-अफ्तिता 7 885 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 72 1060 तहफ़ा अल-अशराफ 12983 14304 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/437 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से तअदील अरकान की फ़र्ज़ियत साबित होती है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जो शख्स अच्छी तरह रुकू व सुजूद अदा ना करे इसकी नमाज नहीं होती। हदीस नंबर 857 तर्जुमा अली बिन यही बिन खलाद अपने चचा से रिवायत करते हैं कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, फिर रावी ने गुज़श्ता हदीस के मानिंद रिवायत ज़िक्र की। इसमें कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स की नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक वो अच्छी तरह वज़ू ना करे, फिर अल्लाह अकबर कहे और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करे और कुरान से जितना आसान हो पढ़े, फिर अल्लाह अकबर कहे, फिर इत्मीनान व सुकून के साथ इस तरह रुकू करे कि सब जोड़ अपनी जगह पर आ जाएं, फिर सिमिल्लाह लमन हमदा कहे और सीधा खड़ा हो जाए, फिर अल्लाह अकबर कहे, फिर इत्मीनान से इस तरह सजदा करे कि इसके जिस्म के सारे जोड़ अपनी जगह पर आ जाएं, फिर अल्लाह अकबर कहे और अपना सर सजदे से उठाए यहाँ तक कि सीधा बैठ जाए, फिर अल्लाह अकबर कहे, फिर दूसरा सजदा इत्मीनान से इस तरह करे कि सब जोड़ अपनी जगह पर आ जाएं, फिर सजदे से अपना सर उठाए और अल्लाह अकबर कहे। जब उसने ऐसा कर ली तो इसकी नमाज पूरी हो गई। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 114 302 सनन अल-नसाई अलाज़ान 28 668 अल-अफ्तिता 167 1137 सनन इब्न माजा अल-थारा 57 460 तहफ़ा अल-अशराफ 3604 मसनद रफ़ाया बिन राफ़ा अल-नसारी वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/1,102 4/340 सनन अल-दारमी अलसलात 78 1368 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जो शख्स अच्छी तरह रुकू व सुजूद अदा ना करे इसकी नमाज नहीं होती। हदीस नंबर 858 तर्जुमा रफ़ा बिन राफ़ा से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है। इसमें है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी की नमाज पूरी मुकम्मल नहीं होती यहाँ तक कि वो अच्छी तरह वज़ू करे जिस तरह अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया है, यानी वो अपना मुँह और दोनों हाथ कोहनियों तक धोए और अपने सर का मसह करे और दोनों पाँव टखनों तक धोए, फिर अल्लाह अकबर कहे और अल्लाह की हम्द व सना बयान करे, फिर कुरान में से जो आसान हो उसे पढ़े। फिर रावी ने हमाद की हदीस के मानिंद ज़िक्र किया और कहा, फिर वो अल्लाह अकबर कहे और सजदा करे तो अपना चेहरा ज़मीन पर टिका दे। हमाम कहते हैं इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह ने कभी यूँ कहा, अपनी पेशानी ज़मीन पर टिका दे यहाँ तक कि इसके जोड़ आराम पालीं और ढीले हो जाएं, फिर अल्लाह अकबर कहे और अपने बैठने की जगह पर सीधा बैठ जाए और अपनी पीठ सीधी कर ले। फिर नमाज की चारों रुकतों की कैफियत फारिग होने तक उसी तरह बयान की। फिर फरमाया, तुम में से किसी की नमाज इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि वो ऐसा ना करे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 3604 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जो शख्स अच्छी तरह रुकू व सुजूद अदा ना करे इसकी नमाज नहीं होती। हदीस नंबर 859 तर्जुमा इस सनद से भी रफ़ा बिन राफ़ा से यही क़िस्सा मरूई है। इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो और अपना रुख चेहरा क़िबला की तरफ कर लो तो तकबीर तकबीर तहरीमा कहो, फिर सूरत फ़ातिहा पढ़ लो और कुरान मजीद में से जिसकी अल्लाह तौफ़ीक़ दे पढ़ लो। फिर जब रुकू में जाओ तो अपनी दोनों हथेलियाँ अपने घुटनों पर रखो और अपनी पीठ बराबर रखो। और फरमाया, जब तुम सजदा में जाओ तो अपने सजदों में पेशानी को टकाए रखो और जब सजदे से सर उठाओ तो अपनी बाएं रान पर बैठो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 857 तहफ़ा अल-अशराफ 3604 हुस्न। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जो शख्स अच्छी तरह रुकू व सुजूद अदा ना करे इसकी नमाज नहीं होती। हदीस नंबर 860 तर्जुमा इस सनद से भी रफ़ा बिन राफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही क़िस्सा रिवायत करते हैं। इसमें है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो पहले अल्लाह अकबर कहो, फिर कुरान मजीद में से जो तुम्हारे लिए आसान हो पढ़ लो। और उसमें है, जब तुम नमाज के बीच में बैठो तो इत्मीनान व सुकून से बैठो और अपनी बाएं रान को बिछा लो, फिर तशहद पढ़ लो। फिर जब खड़े हो तो ऐसा ही करो यहाँ तक कि तुम अपनी नमाज से फारिग हो जाओ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 857 तहफ़ा अल-अशराफ 3604 हुस्न। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान
बाब, जो शख्स अच्छी तरह रुकू व सुजूद अदा ना करे इसकी नमाज नहीं होती। हदीस नंबर 861। तर्जुमा। इस सनद से भी रफ़ा बिन राफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इन्होंने यही हदीस बयान की, इसमें है, फिर वज़ू करो जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है, फिर तशहद पढ़ो एक, फिर इकामत कहो, फिर अल्लाह अकबर कहो, फिर अगर तुम्हें कुछ कुरान याद हो तो उसे पढ़ो, वरना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहो। और उसमें है कि अगर तुमने इसमें से कुछ कम किया तो अपनी नमाज में से कम किया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 857 तहफ़ा अल-अशराफ 3604 सही। वज़ाहत। एक, तशहद से मुराद वज़ू के बाद की दुआ है। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान। बाब, जो शख्स अच्छी तरह रुकू व सुजूद अदा ना करे इसकी नमाज नहीं होती। हदीस नंबर 862। तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन शबल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कव्वे की तरह चूंच मारने एक, दरिंदे की तरह बाजू बिछाने दो, और ऊँट के मानिंद आदमी के मस्जिद में अपने लिए एक जगह मुतय्यन कर लेने से, जैसे ऊँट मुतय्यन कर लेता है, मना फरमाया है। ये कतीबा के अल्फाज हैं। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलाफ्तिता 145 1113 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 204 1429 तहफ़ा अल-अशराफ 9701 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/4,28,444 सनन अलदारमी अलसलात 75 1362 हुस्न। वज़ाहत। एक, कव्वे की तरह चूंच मारने से मुराद अरकान नमाज की अदायगी जल्दी जल्दी करना है। 2, दरिंदे की तरह बाजू बिछाने से मुराद सजदे में दोनों हाथ को ज़मीन से लगाना और पीठ को रानों से मिलाकर रखना है। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान। बाब, जो शख्स अच्छी तरह रुकू व सुजूद अदा ना करे इसकी नमाज नहीं होती। हदीस नंबर 863। तर्जुमा। सालिम बरात कहते हैं कि हम अबू मसूद उक़बा बिन इमरू अंसारी के पास आए तो हमने उनसे कहा, हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताल्लिक़ बताइए। तो वो मस्जिद में हमारे सामने खड़े हुए, फिर इन्होंने अल्लाह अकबर कहा, फिर जब वो रुकू में गए तो इन्होंने अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखे और अपनी उंगलियां इससे नीचे रखीं और अपनी दोनों कोहनियों के दरमियान फासिला रखा, यहाँ तक कि हर एक अज़ू अपने अपने मकाम पर जम गया। फिर इन्होंने सिमिल्लाह लिमन हमदा कहा और खड़े हुए, यहाँ तक कि हर अज़ू अपनी जगह पर आकर ठहर गया। फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदा किया और अपनी दोनों हथेलियां ज़मीन पर रखीं और अपनी दोनों कोहनियों के दरमियान फासिला रखा, यहाँ तक कि हर अज़ू अपने मकाम पर आकर ठहर गया। फिर अपना सर उठाया और बैठे, यहाँ तक कि हर अज़ू अपने मकाम पर आकर ठहर गया। फिर दोबारा ऐसा ही किया। फिर चारों रकअतें उसी की तरह पढ़ी। इस तरह इन्होंने अपनी नमाज पूरी की। फिर कहा, हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलाफ्तिता 93 1037 तहफ़ा अल-अशराफ 9985 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/1,19,120 5/247 सनन अलदारमी अलसला 63 1343 सही। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान। बाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि फ़राइज़ का नुक़सान नवाफिल से पूरा कर ली जाएगा। हदीस नंबर 864। तर्जुमा। अनस बिन हकीम ज़बी कहते हैं कि वो ज़ियाद या इब्न ज़ियाद से डरकर मदीना आए तो उनकी मुलाकात अबू हरीरा से हुई। अनस कहते हैं, अबू हरीरा ने अपना नसब मुझसे जोड़ा तो मैं इनसे जुड़ गया। फिर वो कहने लगे, ए नौजवान, क्या मैं तुमसे एक हदीस ना बयान करूं? अनस कहते हैं, मैंने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर बयान कीजिए, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। यूनुस कहते हैं, मैं यही समझता हूँ कि अबू हरीरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन लोगों से उनके आमाल में से जिस चीज़ के बारे में सबसे पहले पूछताछ की जाएगी वो नमाज होगी। हमारा रब अपने फरिश्तों से फरमाएगा, हालांकि वो खूब जानता है मेरे बंदे की नमाज को देखो वो पूरी है या इसमें कोई कमी है। अगर पूरी होगी तो पूरा सवाब लिखा जाएगा और अगर कमी होगी तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, देखो मेरे बंदे के पास कुछ नफल है। अगर नफल होगी तो फरमाएगा, मेरे बंदे के फ़र्ज़ को इसकी नफलों से पूरा करो। फिर तमाम अमाल का यही हाल होगा। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 202 1426 तहफ़ा अल-अशराफ 12200 15503 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 189 413 सनन अल-नसाई अलसलात 9 464 मसनद अहमद 2/425 2/90 4/103 सही। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान। बाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि फ़राइज़ का नुक़सान नवाफिल से पूरा कर ली जाएगा। हदीस नंबर 865। तर्जुमा।
इस सनद से भी अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुज़श्ता हदीस के हम मानी हदीस मरफ़ूआ रिवायत करते हैं। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 12200 सही। पिछली हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है, वरना ख़ुद इसकी सनद में एक मुबहम रावी रजुलमन बनी सलीत है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि फ़राइज़ का नुक़सान नवाफिल से पूरा कर ली जाएगा। हदीस नंबर 866। तर्जुमा तमीमदारी ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी मफ़हूम की हदीस मरफ़ूआ रिवायत की है। उसमें है, फिर ज़कात का यही हाल होगा, फिर तमाम अमाल का हिसाब उसी तरह से होगा। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 202 1426 तहफ़ा अल अशराफ 2054 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/103 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू व सुजूद के अहकाम और रुकूमी घुटनों पर हाथ रखने की कैफियत का बयान। हदीस नंबर 867। तर्जुमा मसब बिन साद कहते हैं, मैंने अपने वालिद के बगल में नमाज पढ़ी तो मैंने रुकू में अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों के बीच में कर लिया तो इन्होंने मुझे ऐसा करने से मना किया। फिर मैंने दोबारा ऐसे ही किया तो इन्होंने कहा, तुम ऐसा ना किया करो, क्योंकि पहले हम भी ऐसा ही करते थे। फिर हमको ऐसा करने से रोक दिया गया और हमें हुक्म दिया गया कि हम अपने हाथ अपने घुटनों पर रखें। तख़रीज दारदावा सही अल बुखारी अल-अज़ान 118 790 सही मुस्लिम अल मसाजिद 535 सनन अल तिरमिज़ी अल सलातुसी 259 सनन अल नसाई अल अफ्तिता 91 1033 सनन इब्न माजा अक़ामत अल सलात 17 873 तहफ़ा अल अशराफ 3929 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/181,182 सनन अल दारमी अल सलात 68 1341 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू व सुजूद के अहकाम और रुकूमी घुटनों पर हाथ रखने की कैफियत का बयान। हदीस नंबर 868। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, जब तुम में से कोई रुकू करे तो अपने दोनों बाजों को अपनी रानों पर बिछा ले और अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान ततबीक करे। एक गोया मैं उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के इख्तिलाफ को देख रहा हूँ। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल मसाजिद 534 सनन अल नसाई अल मसाजिद 27 720 वाला मामा 18 800 वालततबीक 1030 1031 तहफ़ा अल अशराफ 9165 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/414 सही। वज़ाहत एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर इन्हीं दोनों रानों के बीच में रखने को ततबीक कहते हैं। ये हुक्म अबतदा इस्लाम में था, फिर मनसूख हो गया। मुमकिन है अब्दुल्ला बिन मसूद को उसके मनसूख होने का इल्म ना हुआ हो। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा की तस्बीह। हदीस नंबर 869। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं, जब आयत करीमा फसबा बासिम रबक अलज़ीम अपने बहुत बड़े रब के नाम की तस्बीह किया करो सूरत अल-वाक़िया 74 नाज़ल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपने रुकू में कर लो। फिर जब सबह इस्म रबक अल-आली अपने बहुत ही बुलंद रब के नाम पाकीज़गी बयान करो सूरत अल-अला एक उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपने सजदे में कर लो। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 20 887 तहफ़ा अल अशराफ 9909 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/155 सनन अल दारमी अल-सलात 69 1344 ज़ईफ़ अमश से मुराद अयास बिन आमिर हैं, जो गैर मारूफ हैं और जिनकी तौसीक़ सिर्फ उजली और इब्न हिब्बान ने की है और ये दोनों मुतसाहल हैं। इब्न हज्जर ने उनको सदूक़ लिखा है, हालांकि मूसा के अलावा उनसे किसी और ने रिवायत नहीं की है। इमाम ज़बी कहते हैं कि लैस बालक हुए, ये कभी नहीं ही मुलाहज़ा हो। ज़ईफ़ अबी दाऊद 9337 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा की तस्बीह। हदीस नंबर 870। तर्जुमा इस तरीक़े से भी उक़बा बिन आमिर से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है। इसमें रावी ने इतना इजाफ़ा किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम व बहमदा कहते और जब सजदा करते तो 3 बार सुबहान रब्बियल आली व बहमदा कहते। एक अबू दाऊद कहते हैं, हमें ये अंदेशा है कि व बहमदा का ये इजाफ़ा महफूज ना हो। दो अबू दाऊद कहते हैं, रबी और अहमद बिन यूनुस की उन दोनों हदीसों की असनाद के सिलसिले में अहल मिस्र मुनफरिद हैं। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 9909 ज़ईफ़ इसकी सनद में रजुलमन क़ौमा मुबहम रावी अयास इब्न आमिर हैं, जो मजहूल हैं। सही बुखारी में उम्मुल-मोमिनीन आयशा से मरूए है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू व सुजूद में सबहानिक अल्लाहुम रब्बना व बहमदक पढ़ा करते थे।
वजाहत 1 इस हदीस में तस्बीह 3 बार पढ़ने की बात है। मसनद अहमद इब्न माजा, दारिक़तनी, तहावी, बज़ार इब्न ख़ज़ीमा 604, तबरानी कबीर, मिसात सहाबा किराम से 3 तस्बीह वारिद है। मुलाहज़ा हो सफ़ा सलात अन्नबी ललालबानी 132। वजाहत मसनद अहमद, तबरानी, दारिक़तनी, बहीक़ी में सुबहान रबी अज़ीम व बहमदा 3 बार वारिद है। मुलाहज़ा हो सफ़ा सलात अन्नबी ललालबानी 133। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब रुकू और सजदा की तस्बीह। हदीस नंबर 871। तर्जुमा शोबा कहते हैं, मैंने सुलेमान से कहा कि जब मैं नमाज में खौफ दिलाने वाली आयत से गुज़रूं तो किया में दुआ मांगूं, तो इन्होंने मुझसे वो हदीस बयान की जिसे इन्होंने साद बिन अबीदा से, सईद ने मुस्तूरद से, मुस्तूरद ने सिला बिन ज़फ़र से और सिला बिन ज़फ़र ने हुज़ैफ़ा से रिवायत किया है कि हुज़ैफ़ा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में सुबहान रबी अज़ीम कहते थे और अपने सजदों में सुबहान रबी अल-आली कहते थे, और रहमत की कोई आयत ऐसी नहीं गुजरी जहाँ आप ना ठहरे हों और अल्लाह से सवाल ना किया हो, और अज़ाब की कोई आयत ऐसी नहीं गुजरी जहाँ आप ना ठहरे हों और अज़ाब से पनाह ना मांगी हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 27 772, सनन अल-तिरमिज़ी अल-सात 82 262, सनन अल-नसाई अल-अफ्तिता 77 1007, वाल-ततबीक़ 74 1134, सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 20 897 179 1351, तहफ़ा अल-अशराफ 3351, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/3 खरब 82 अरब 38 करोड़ 43,94,397, सनन अल-दारमी अल-सलात 69 1345, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब रुकू और सजदा की तस्बीह। हदीस नंबर 872। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदे में सबूह क़ुद्दूस रब्बल मलाइकत वाल रूह कहते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सात 42 487, सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 11 1049 75 1135, तहफ़ा अल-अशराफ 17664, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/35 94111414191761922000224422 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब रुकू और सजदा की तस्बीह। हदीस नंबर 873। तर्जुमा औफ बिन मालिक अशजई कहते हैं कि मैं एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने सूरत अल-बक़रा पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रहमत वाली आयत से नहीं गुजरते मगर वहीं ठहरते और सवाल करते, और किसी अज़ाब वाली आयत से नहीं गुजरते मगर वहीं ठहरते और इससे पनाह मांगते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़याम के बक़दर लंबा रुकू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में सुबहान ज़िल अल-जबरूत वाल मलकूत वाल कबरिया वालज़मा पढ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़याम के बक़दर लंबा सजदा किया। सजदे में भी आपने वही दुआ पढ़ी जो रुकू में पढ़ी थी। फिर इसके बाद खड़े हुए और सूरत आल इमरान पढ़ी। फिर बक़िया रुकतों में एक एक सूरत पढ़ी। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 73 1138, सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 313, तहफ़ा अल-अशराफ 10912, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/24, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब रुकू और सजदा की तस्बीह। हदीस नंबर 874। तर्जुमा हुज़ैफ़ा कहते हैं कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में नमाज पढ़ते हुए देखा। आप 3 बार अल्लाह अकबर और 1 बार ज़ौ अल-मुल्कुत वाल जबरूत वाल कबरिया वालज़मा कह रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरात शुरू की तो सूरत अल-बक़रा की क़ुरात की। फिर रुकू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू करीब करीब आपके क़याम के बराबर रहा और आप अपने रुकू में सुबहान रबी अल-अज़ीम कह रहे थे। फिर रुकू से सर उठाया और खड़े रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम आपके रुकू के करीब करीब रहा और आप इस दरमियान लरबी अल-अहमद कह रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो आपका सजदा आपके क़याम के बराबर रहा और आप सजदा में सुबहान रबी अल-आली कह रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा से अपना सर उठाया और दोनों सजदों के दरमियान इतनी देर तक बैठे रहे जितनी देर तक सजदे में रहे थे और इस दरमियान रब आग़फ़र ली कह रहे थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकअतें अदा की और उनमें बकरा और इमरान, निसा और माइदा या इनाम पढ़ी। ये शक शोबा को हवा है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 39 275, सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 25 1070 86 1146, तहफ़ा अल-अशराफ
3395 सही। हदीस नंबर 871 से तक़वियत पाकर ये हदीस भी सही है, वरना खुद इसकी सनद में एक मुबहम रावी रजुल बिन बनी अबस हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा में दुआ करने का बयान। हदीस नंबर 875। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है तो सजदे में तुम बकसरत दुआएं किया करो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 42 482 सनन अंसाई अलततबीक 78 1138 तहफ़ा अल अशराफ 12565 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/241 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा में दुआ करने का बयान। हदीस नंबर 876। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ अलमूत में अपने कमरा का पर्दा उठाया, देखा कि लोग अबू बकर के पीछे सफ़ बांधे हुए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, नबुवत की बशारतों खुशखबरी देने वाली चीज़ों में से अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही सिवाय सच्चे ख्वाब के जिसे मुसलमान खुद देखता है या इसके सिलसिला में कोई दूसरा देखता है। मुझे रुकू और सजदा की हालत में कुरान पढ़ने से मना कर दी गया है। रहा रुकू तो इसमें तुम अपने रब की बड़ाई बयान किया करो, और रहा सजदा तो इसमें तुम दुआ में कोशन रहो, क्योंकि ये तुम्हारी दुआ की मकबूलियत के लिए ज़्यादा मौजूम है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 41 479 सनन अंसाई अलततबीक 8 1046 62 1121 सनन इब्न माजा तबीर अलरुया 1 3899 तहफ़ा अल अशराफ 5812 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/219 1900 सनन अलदारमी अलसात 77 1364 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा में दुआ करने का बयान। हदीस नंबर 877। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदों में कसरत से सबहानिक अल्लाहुम रब्बना व बहमदक अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली कहते थे और कुरान की आयत फस्बा बहमद रब्बक वास्तग़फ़रा सूरत अल-नसर 3 की अमली तफसीर करते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-अज़ान 123 794 139 817 वालमगाज़ी 51 4293 वाओ तफसीर सूरत अल-नसर 1 4967 2 4968 सही मुस्लिम अलसलात 42 484 सनन अंसाई अलततबीक 10 1048 64 1123 65 1124 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 20 889 तहफ़ा अल अशराफ 17635 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/43 49190 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा में दुआ करने का बयान। हदीस नंबर 878। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदों में ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़नबी कला दिका वजला व आउला व आखिरा, यानी ए अल्लाह तो मेरे तमाम छोटे बड़े और अगले पिछले गुनाह बख्श दे। इब्न अल-सरा ने अपनी रिवायत में अलानीता वसरा की ज़ियादती की है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 42 483 तहफ़ा अल अशराफ 12566 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सजदा में दुआ करने का बयान। हदीस नंबर 879। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात अपने पास बिस्तर पर नहीं पाया तो मैंने आपको नमाज पढ़ने की जगह में टटोला तो किया, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में हैं और आपके दोनों पाँव खड़े हैं और आप ये दुआ कर रहे हैं, आउज़ बरज़ाक मन सख़तिक व आउज़ बमाफ़ातक मन अक़ूतिक व आउज़ बक मनक ला हसी सना अलीकन कमा आसनी तली नफ्सिक, यानी ए अल्लाह मैं तेरे गुस्से से तेरी रज़ामंदी की पनाह मांगता हूँ और तेरे अज़ाब से तेरी बख्शिश की पनाह मांगता हूँ और मैं तुझसे तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं तेरी तारीफ़ शुमार नहीं कर सकता, तो वैसा ही है जैसे तूने खुद अपनी तारीफ़ की है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 42 486 सनन अंसाई अल्थारा 119 बाब 120 169 वालततबीक 47 1101 71 1131 वालास्ता आज़ा 62 5536 सनन इब्न माजा अलदा 3 3841 तहफ़ा अल अशराफ 17807 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-कुरान 831 मसनद अहमद 6/58201 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में दुआ मांगने का बयान। हदीस नंबर 880। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने खबर दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में ये दुआ करते थे,
अल्लाह मनी आउज़ बक मन अज़ाब अलक़बर व आउज़ बक मन फ़तना अलमसी अद्दज्जाल व आउज़ बक मन फ़तना अलमिया वालममात अल्लाह मनी आउज़ बक मन अलमासम वालमगरम यानी ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मसीह काने दज्जाल के फितना से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ज़िंदगी और मौत के फितना से ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गुनाह और कर्ज से। तो एक शख्स ने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप कर्ज से किस कदर पनाह मांगते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब कर्जदार होता है, बात करता है तो झूठ बोलता है और वादा करता है तो उसके खिलाफ करता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाज़ान 149 832 अल-इस्तक़राज़ 10 2397 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 25 589 सनन अल-नसाई अल-साओ 64 1310 अल-इस्ताज़ा 9 5456 तहफ़ा अल-अशराफ 16463 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 77 3495 मसनद अहमद 6/88 89244 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में दुआ मांगने का बयान। हदीस नंबर 881। तर्जुमा अबू लीला कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में एक नफल नमाज पढ़ी तो मैंने आपको आउज़ बालला मन अलनार वल्लाल अलनार में जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ और जहन्नम वालों के लिए खराबी है कहते सुना। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 179 1352 तहफ़ा अल-अशराफ 12153 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/347 ज़ईफ़ इसकी सनद में मोहम्मद बिन अबी लैला ज़ईफ़ रावी हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में दुआ मांगने का बयान। हदीस नंबर 882। तर्जुमा अबू हरीरा ने फरमाया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए, हम भी आपके साथ खड़े हुए। एक देहाती ने नमाज में कहा, अल्लाह मरहमनी व महमदा वला तरहिम माना आहदाए अल्लाह, तो मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा और हमारे साथ किसी और पर रहम ना फरमा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो इस देहाती से फरमाया, तुमने एक वसी चीज़ को तंग कर दी। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत मुराद ले रहे थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद अंजर हदीस रकम 380 तहफ़ा अल-अशराफ 15343 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में दुआ मांगने का बयान। तर्जुमा हदीस नंबर 883। इस हदीस में वकी की मुखालफत की गई और उसे अबू वकी और शोबा ने अब्बा सहाब से, अबू सहाब ने सईद बिन जबीर से और सईद ने इब्न अब्बास से मौक़ूफ़ा रिवायत किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5619 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/2,32,371 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में दुआ मांगने का बयान। हदीस नंबर 884। तर्जुमा मूसा बिन अबी आयशा कहते हैं, एक साहब अपनी छत पर नमाज पढ़ा करते थे। जब वो आयत करीमा आलिस ज़लक बक़ादर अलियान यहया अलमुती सूरत अल-क़यामा 40 पर पहुँचते तो सबहानिक कहते फिर रोते। लोगों ने उससे उनकी वजह पूछी तो इन्होंने कहा, मैंने इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। अबू दाऊद कहते हैं, अहमद ने कहा, मुझे भला लगता है कि आदमी फ़र्ज़ नमाज में वो दुआ करे जो कुरान में है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15680 सही। वज़ाहत सूरत अल-क़यामा 40 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब रुकू और सुजूद में क़याम की मिक़दार। हदीस नंबर 885। तर्जुमा सदी के वालिद या चचा कहते हैं कि मैंने नमाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप रुकू और सजदा में इतनी देर तक रहते जितनी देर में 3 बार सुबहान अल्लाह व बहमदा कह सकें। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15702 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5148161762532715/6 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब रुकू और सुजूद में क़याम की मिक़दार। हदीस नंबर 886। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रुकू करे तो उसे चाहे कि 3 बार सुबहान रबी अल-अज़ीम कहे, और ये कम से कम मिक़दार है, और जब सजदा करे तो कम से कम 3 बार सुबहान रबी अल-आली कहे। अबू दाऊद कहते हैं, ये मरसल है, उनने अब्दुल्लाह को नहीं पाया है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 82 261 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 20 890 तहफ़ा अल-अशराफ
9530 ज़ईफ़ मौलिफ ने सबब बयान कर दी है, यानी उनकी मुलाकात अब्दुल्लाह बिन मसूद से नहीं हुई। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सुजूद में क़याम की मिक़दार। हदीस नंबर 887। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स सूरत वालतीन वालज़ियतुन पढ़े उसे चाहे कि जब इसकी आखिरी आयत वालतीन वालज़ियतुन पर पहुँचे तो बिल्ली वाना अली ज़लकमन अलशाहदीन कहे, और जो सूरत ला अक़सम बयौमिल क़यामा पढ़े और आलिस ज़लक बक़ादर अली आन यहया अलमुती पर पहुँचे तो बिल्ली कहे, और जो सूरत वाला मरसलात पढ़े और आयत फ़बाए हदीस बदा यौमनुन पर पहुँचे तो आमना बालला कहे। इस्माइल कहते हैं, मैंने ये हदीस एक अराबी से सुनी, फिर दोबारा इसके पास गया ताकि ये हदीस फिर से सुनूं और देखूं, शायद वो ना सुना सके। तो इस अराबी ने कहा, मेरे भतीजे, तुम समझते हो कि मुझे ये याद नहीं। मैंने 60 हज किए हैं और हर हज में जिस्म पर मैं चढ़ा था उसे पहचानता हूँ। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तफ़सीर 83 3347 मसनद अहमद 2/249 तहफ़ा अल-अशराफ 1550 ज़ईफ़ इसका रावी अराबी मुबहम शख्स है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब रुकू और सुजूद में क़याम की मिक़दार। हदीस नंबर 888। तर्जुमा। सईद बिन जबीर कहते हैं कि मैं अनस बिन मालिक को ये कहते सुना कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के पीछे ऐसी नमाज नहीं पढ़ी जो इस नौजवान यानी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की नमाज से बढ़कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुशाबह हो। सईद बिन जबीर कहते हैं, तो हमने उनके रुकू और सजदा में 10-10 मरतबा तस्बीह करने का अंदाज़ा किया। अबू दाऊद कहते हैं, अहमद बिन सालेह का बयान है, मैंने अब्दुल्लाह बिन इब्राहिम बिन उमर बिन कीसान से पूछा, वहब के वालिद का नाम मानूस है या माबूस? तो इन्होंने कहा, अब्दुर्रज़ाक़ तो माबूस कहते थे लेकिन मुझे मानूस याद है। ये इब्न राफ़ा के अल्फाज हैं और अहमद ने उसे समद के बजाय अन से यानी अन सईद बिन जबीर अन अनस बिन मालिक रिवायत की है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 76 1136 तहफ़ा अल-अशराफ 859 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 3/162 मनफ़ी 163 ज़ईफ़ इसकी सनद में वहब बिन मानूस मजहूल अल-हाल रावी हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब इमाम को सजदा की हालत में पाए तो किया करे। हदीस नंबर 889। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज में आओ और हम सजदा में हों तो तुम भी सजदा में चले जाओ और तुम उसे कुछ शुमार ना करो, और जिसने रकत पाली तो उसने नमाज पाली। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू औदत तहफ़ा अल-अशराफ 12908 वक़द आख़रजा सही अल-बुख़ारी अल-मवाक़ियत 29 580 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 30 607 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 29 554 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 91 1123 मौता इमाम मालिक वक़ूत अल-सलात 315 मसनद अहमद 224126527128 सफ़र 375376 सनन अल-दारमी अल-सलात 22 1256 हुस्न। इस हदीस को इब्न ख़ज़ीमा 1622 ने अपनी सही में तख़रीज किया है। हाकिम ने उसे सही अल-असनाद कहा है। उनकी मुवाफ़क़त ज़बी ने की है 1216, लेकिन इसके रावी यही बिन अबी सुलेमान लैन अल-हदीस हैं। इब्न हिब्बान और हाकिम की तौसीक़ काफ़ी नहीं है, लेकिन हदीस मरफ़ू और मौक़ूफ़ शवाहिद की बिना पर हुस्न है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 447 48 नीज़ हदीस का दूसरा टुकड़ा वमन अदरक अलग सही व मुत्तफ़क़ अलैहि है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब सजदा में किन आज़ा को ज़मीन से लगाना चाहिए। हदीस नंबर 890। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। हमाद बिन ज़ैद की रिवायत में है, तुम्हारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है, और ये कि आप ना बाल समेटें और ना कपड़ा। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-अज़ान 133 809 134 810 137 816 138 816 सही मुस्लिम अल-सलात 44 490 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 91 273 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 40 1094 43 1097 45 1099 56 1116 58 1114 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 19 883 तहफ़ा अल-अशराफ 5734 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 122122225527 सफ़र 27928 सफ़र 28528 सफ़र 305324 सनन अल-दारमी अल-सलात 73 1357 सही। वज़ाहत
1. नमाज में बालों को पगड़ी वगैरह में समेटना या जोड़ा बांधना मकरूह है, उसी तरह मिट्टी वगैरह से बचाने के लिए कपड़ों का समेटना भी दुरुस्त नहीं। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान, बाब सजदा में किन आज़ा को ज़मीन से लगाना चाहिए। हदीस नंबर 891। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। और कभी रावी ने कहा, तुम्हारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 5734 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब सजदा में किन आज़ा को ज़मीन से लगाना चाहिए। हदीस नंबर 892। तर्जुमा, अब्बास बिन अब्दाल मतलब कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब बंदा सजदा करता है तो उसके साथ 7 आज़ा, चेहरा, एक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों कदम सजदा करते हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 44 491 सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 91 272 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 41 1095 46 1100 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसात 19 885 तहफ़ा अल-अशराफ 5126 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 1/206 सही। वज़ाहत 1. चेहरा में पेशानी और नाक दोनों दाखिल हैं। सजदे में पेशानी का ज़मीन पर लगना ज़रूरी है, इसके बग़ैर सजदे का मफ़हूम पूरे तौर से अदा नहीं होता। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान, बाब सजदा में किन आज़ा को ज़मीन से लगाना चाहिए। हदीस नंबर 893। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उमर से मरफ़ूआ रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दोनों हाथ सजदा करते हैं जैसे चेहरा सजदा करता है, तो जब तुम में से कोई अपना चेहरा ज़मीन पर रखे तो चाहे कि दोनों हाथ भी रखे, और जब चेहरा उठाए तो चाहे कि इन्हीं भी उठाए। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 39 1093 तहफ़ा अल-अशराफ 7547 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 2/6 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नाक और पेशानी पर सजदा करने का बयान। हदीस नंबर 894। तर्जुमा, अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी और नाक पर शक़द्र में इस नमाज की वजह से जो आपने लोगों को पढ़ाई मिट्टी का असर देखा गया। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-आज़ा 41 669 135 813 151 836 वलील तलक़दर 2 2016 3 2018 वालात का फ़ेक 2027 9 2036 13 204 सही मुस्लिम अलसूम 40 1167 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 42 1096 वालसा 98 1357 तहफ़ा अल-अशराफ 4419 वक़द आख़रजा मौता इमाम मालिक अल-आतिकाफ़ 6 9 मसनद अहमद 3/94 वयाती बरक़म 1382 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नाक और पेशानी पर सजदा करने का बयान। हदीस नंबर 895। तर्जुमा, इस सनद से भी मुअम्मर से उसी तरह की रिवायत आई है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 4419 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब सजदा का तरीक़ा। हदीस नंबर 896। तर्जुमा, अब्बा साहब कहते हैं कि बरा बिन आज़ब ने हमें सजदा करने का तरीक़ा बताया तो इन्होंने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रखे और अपने दोनों घुटनों पर टेक लगाई और अपनी सिरीन को बुलंद किया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह सजदा करते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 51 1105 तहफ़ा अल-अशराफ 1864 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 4/303 ज़ईफ़, इसके रावी शरीक ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब सजदा का तरीक़ा। हदीस नंबर 897। तर्जुमा, अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदे में इत्तिदाल करो, एक और तुम में से कोई शख्स अपने हाथों को कुत्ते की तरह ना बिछाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-मवाक़ियत 8 532 वालाज़ान 141 822 सही मुस्लिम अलसात 45 493 सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 93 276 सनन अल-नसाई अल-अफ़्तिता 89 1029 वाल-ततबीक़ 50 1104 53 1111 तहफ़ा अल-अशराफ 1237 वक़द आख़रजा सनन इब्न माजा अक़ामत अलसात 21 892 मसनद अहमद 310517179192021214221423127429274291 सनन अल-दारमी अलसात 75 1361 सही। वज़ाहत
1 यानी अपनी हैत दरमियानी रखो, इस तरह की पीठ हमवार हो और दोनों कहानियाँ ज़मीन से उठी हुई और पहलुओं से जुदा हों और पीठ रान से जुदा हो। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान, बाब सजदा का तरीक़ा, हदीस नंबर 898। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन मैमुना फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो दोनों हाथ बगल से जुदा रखते, यहाँ तक कि अगर कोई बकरी का बच्चा आपके दोनों हाथों के नीचे से गुजरना चाहता तो गुजर जाता। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 46 238 सनन अलसाई अलततबिक 52 1110 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 19 880 तहफ़ा अल-अशराफ 18083 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/331,332 सनन अलदारमी अलसलात 79 1370 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब सजदा का तरीक़ा, हदीस नंबर 899। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके पीछे से आया और आप सजदे में थे, तो मैंने आपकी बगलों की सफ़ेदी देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सजदा किए हुए थे कि अपने दोनों बाजू पसलियों से जुदा किए हुए थे और अपना पीठ ज़मीन से उठाए हुए थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5357 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1292305231631733934335345 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब सजदा का तरीक़ा, हदीस नंबर 900। तर्जुमा अहमर बिन जिस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अपने दोनों बाजू अपने दोनों पहलुओं से जुदा रखते, यहाँ तक कि हमें आपकी तकलीफ़ व मशक्क़त पर रहम आ जाता। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 19 880 तहफ़ा अल-अशराफ उसी वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/30 4/342 5/31 हुस्न सही।